आज हम भगवद गीता के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जिसे कहा जाता है गीता का सार। कुरुक्षेत्र की भूमि, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं, शंखनाद हो चुका है, पर अर्जुन का धनुष हाथ से गिर चुका है। वो युद्ध से नहीं, अपने ही मन से हार रहा है। पिछले एपिसोड में हमने सुना अर्जुन का विषाद, उसका मोह, उसका भय। अब भगवान श्री कृष्ण बोलने जा रहे हैं। अध्याय 2 केवल अर्जुन को नहीं, हम सभी को जीवन का मार्ग दिखाता है। यही अध्याय है जहां गीता का वास्तविक उपदेश शुरू होता है। शोक और अज्ञान पर पहला प्रहार। श्लोक 2.11 अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भावार्थ, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं है। ज्ञानी जीवित और मृत किसी के लिए शोक नहीं करते। संदर्भ: अर्जुन तर्क दे रहा है, ज्ञान की बातें कर रहा है, पर भीतर से वो टूट चुका है। कृष्ण पहले ही श्लोक में कहते हैं, ज्ञान बोलने से नहीं, समझने से आता है। जैसा कि आज हम भी ज्ञान की बातें करते हैं, पर जरा सी हानि पर टूट जाते हैं। ये श्लोक हमें हमारे भावनात्मक अज्ञान से परिचित कराता है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। श्लोक 2.13 देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ: जैसे इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त करती है। धीर व्यक्ति इसमें भ्रमित नहीं होता। उदाहरण: हम कहते हैं मैं बदल गया हूं, पर क्या वही बच्चा, वही युवा, वही वृद्ध अलग अलग व्यक्ति हैं? नहीं, देह बदली, आत्मा वही रही। आत्मा का अमर स्वरूप। श्लोक 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ: आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। ये नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जैसे आज हम देखते हैं, मृत्यु का भय, चिंता, अवसाद, असुरक्षा इसी से जन्म लेते हैं। ये श्लोक मृत्यु भय का सबसे गहरा उत्तर है। भाग 4 स्वधर्म और कर्तव्य। श्लोक 2.31 स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्ध्याच्च श्रेयं नन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थ: अपने धर्म को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। धर्मयुक्त कर्तव्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं। आज हम देखते हैं, कर्तव्य जानते हुए भी हम डर के कारण पीछे हट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य से भागना अधर्म है। कर्मयोग का सूत्र। श्लोक 2.47 कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थ: तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की आसक्ति मत रखो और कर्म से विमुख भी मत हो। आज का जीवन, हम परिणाम के तनाव में कर्म करना छोड़ देते हैं। ये श्लोक तनाव मुक्त जीवन का बीज मंत्र है। स्थित प्रज्ञ कौन है? श्लोक 2.55 प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येलात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञोस्ततोच्यते। अर्थ: जो मन की इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। आज का उदाहरण: कम चाहने वाला व्यक्ति अधिक शांत होता है। पतन की पूरी श्रृंखला 2.62 से 63 ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। आगे, क्रोध के बाद भ्रम, भ्रम के बाद स्मृतिनाश, स्मृतिनाश के बाद बुद्धिनाश। उदाहरण: मोबाइल, सोशल मीडिया, लत। यही श्रृंखला आज दिखाई देती है। शांति का रहस्य। श्लोक 2.70 आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। अर्थ: जिस प्रकार नदियां समुद्र में आकर भी उसे विचलित नहीं करती,
वैसे ही इच्छाओं से अप्रभावित व्यक्ति शांति पाता है। तो आइए आज हम ज्ञान से संबंधित बातों को आम जिंदगी से समझते हैं, छोटी सी कहानी के माध्यम से। अनिकेत 27 साल का एक आईटी प्रोफेशनल नई नौकरी में ज्यादा समय काम में लगाता है, पर मन हमेशा तनाव और चिंता में रहता है। प्रोजेक्ट का दबाव, बॉस की उम्मीदें, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना, व्यक्तिगत रिश्तों की चुनौतियां। एक रात अनिकेत ऑफिस से देर रात लौट रहा था। फोन की स्क्रीन पर संदेश आते रहे, कंपनी में बदलाव आएगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट खतरे में है। अनिकेत का दिल घबराया। वो सोचने लगा, मैं असफल हुआ तो क्या होगा, मेरी इज्जत क्या होगी, लोग क्या सोचेंगे। शोक और भय। वो अपने कमरे में बैठा, सभी नोटिफिकेशन पढ़ते हुए मन में शोक और डर पनपने लगा। तब उसे अचानक उसकी मां की पुरानी बात याद आई। बेटा, हर स्थिति में अपने कर्म पर भरोसा रखो, फल का मोह मत रखो। अनिकेत को लगा ये वही बात है जो उसने गीता के अध्याय 2 में सुनी थी। शोक केवल अज्ञान से आता है। आत्मा और स्थायित्व का बोध। अगले दिन उसने ध्यान लगाया। वो समझा, प्रोजेक्ट असफल हुआ तो क्या, शरीर में तनाव आया पर आत्मा पर कोई असर नहीं। उसकी असली पहचान काम, पद और परिणाम नहीं, बल्कि उसका कर्म और प्रयास है। इस प्रकार श्लोक 2.20 और 2.47 जीवित हो गए। आत्मा नष्ट नहीं होती, कर्म पर ध्यान, फल पर मोह नहीं। कर्तव्य और साहस। अनिकेत ने तय किया, डर को छोड़कर अपना काम पूरा करेगा, परिणाम पर चिंता नहीं करेगा, सही तरीके से टीम के साथ काम करेगा। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में करना पड़ा, वैसे अनिकेत ने अपनी डिजिटल युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्य को स्वीकार किया। कर्म योग का अनुभव। अब अनिकेत ने बदलाव किया। वो सुबह योजना बनाता, काम के बीच ध्यान और छोटे ब्रेक लेता, सोशल मीडिया या किसी के प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं देता। परिणाम, काम में सुधार, मन की शांति, तनाव कम। यही कर्म योग का सरल प्रयोग है। श्लोक 2.47। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। स्थित प्रज्ञ और इच्छाओं का त्याग। अनिकेत ने महसूस किया, वो सब कुछ चाहने का मोह छोड़ रहा है। पद, पैसे, तारीफ, सब उसकी स्थिरता को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। श्लोक 2.55 और 2.70 आज के जीवन में पूरी तरह लागू हुए। इच्छाओं पर नियंत्रण, आंतरिक शांति। स्थिति चाहे कैसी भी हो, विचलित नहीं होना। कथा का अंत या संदेश। कुछ महीनों बाद अनिकेत के प्रोजेक्ट में कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन वो शांति से काम करता रहा। परिणाम जैसा भी आया, उसने असफलता या सफलता में समान मन रखा। आज अनिकेत कहता है, गीता ने मुझे सिखाया कि असली युद्ध मन में है। शांति पाने का तरीका, शोक छोड़ो, कर्म करो और आत्मा की स्थिरता समझो। कहानी का सार। शोक और भय, डिजिटल दुनिया, कार्य, रिश्तों में नियंत्रण खोना। आत्मा का बोध, परिणामों से ऊपर उठना। कर्तव्य, धर्म, अपने काम को सही तरीके से करना। कर्म योग, प्रयास पर ध्यान, फल की चिंता नहीं। स्थित प्रज्ञ और इच्छाओं का त्याग, मानसिक शांति, संतुलन। तो इस प्रकार अध्याय 2 हमें सिखाता है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। कर्तव्य मेरा धर्म है, फल ईश्वर का क्षेत्र है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। यदि ये ज्ञान आपके मन को स्पर्श करे तो इसे जीवन में उतारिए। हरे कृष्णा। यदि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल अंतर्ध्यान को सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट के जरिए हमसे साझा जरूर करें।